नमस्कार और स्वागत है आपका डिवाइन एचओ में, जहां हर कथा एक यात्रा है, हर शब्द एक साधना है और हर संवाद आपको ले चलता है आत्मा की गहराइयों तक। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र, रहस्यमयी और अत्यंत मार्मिक कथा जिसे केवल सुनना नहीं बल्कि आत्मा से महसूस करना आवश्यक है। ये कथा है शिव और गणेश और हाथी के सिर के पीछे छिपा रहस्य। ये सिर्फ एक देवता के जन्म की कहानी नहीं है, ये है माँ के प्रेम की पराकाष्ठा, पिता के रौद्र रूप की लीला और उस गूढ़ तत्वज्ञान की प्रतीक जो हमें सिखाती है कि संघर्ष, बलिदान और पुनर्जन्म ही आत्मा की विकास यात्रा है। तो चलिए इस दिव्य कथा की यात्रा पर निकलते हैं। और अगर आपने अभी तक डिवाइन एचओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, क्योंकि यहाँ हर कथा आपके अंतर्मन को छू जाएगी और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आपको मार्गदर्शन देगी। कथानक शुरू। कैलाश पर्वत हिमालय की असीम ऊंचाइयों में बसा एक अलौकिक स्थान। वहाँ ना कोई भौतिक चहल पहल है, ना भोग विलास की गूंज। वहाँ है शांति, योग और तपस्या, क्योंकि वही विराजते हैं भगवान शिव, योगियों के स्वामी, सृष्टि के संहारक और ब्रह्मांड के आधार। कैलाश पर सघन तपस्या में लीन भगवान शिव वर्षों से ध्यान मग्न थे। वहीं उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती, जो स्वयं आदिशक्ति का रूप है, अपने पति की सेवा में तत्पर थी। परंतु ध्यान की उस अवस्था में शिव बाहरी संसार से पूर्णत विलग थे। पार्वती जी ने अनेक बार सोचा कि कैसे वो शिव से संवाद करें, कैसे उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में शामिल करें। एक दिन पार्वती जी ने स्नान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर से उपटन निकालकर एक मूर्ति सी बनाई। ये मूर्ति कोई साधारण मिट्टी की नहीं थी, ये थी माँ की आत्मा और प्रेम से गढ़ी गई एक सजीव रचना। अपनी शक्ति का संचार करके उन्होंने उस मूर्ति में प्राण डाले और उस सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक की आंखों में दिव्यता थी, ललाट पर तेज था और शरीर पर माँ के प्रेम का आभा मंडल। पार्वती जी ने उसे स्नेहपूर्वक नाम दिया गणेश। पार्वती ने उससे कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी भीतर आने मत देना, चाहे वो कोई भी हो। गणेश ने सिर झुकाया और आज्ञा का पालन करने को तैयार हो गया। उधर समाधि से उठे भगवान शिव कैलाश लौटे। जैसे ही वे कक्ष की ओर बढ़े तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, मार्ग दो, ये मेरा ही आश्रम है। पर गणेश तो आज्ञाकारी पुत्र था, माँ की बात सर्वोपरि थी। उसने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता ने आज्ञा दी है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी हो। शिव को ये बात असह्य लगी। वे, जो काल के भी स्वामी हैं, उन्हें एक बालक रोक रहा था। यह उनका अपमान नहीं था, बल्कि उनके रौद्र भाव का आह्वान था। उस समय वे ये नहीं जानते थे कि वह बालक उनका ही पुत्र है। शिव का रौद्र रूप जागृत हुआ। नंदी, भृंगी और अन्य गणों ने गणेश को समझाया, ये स्वयं महादेव हैं, त्रिपुरांतक, आदियोगी। मार्ग दो पुत्र, वरना सर्वनाश हो जाएगा। परंतु गणेश माँ की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए अविचल खड़ा रहा। उसने कहा, मेरी माँ के आदेश मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। इसी बीच विष्णु जी
और ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। गणेश के दृढ़ संकल्प को देखकर वे भी चकित रह गए। विष्णु जी ने उसे मोहिनी रूप में भरमाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने उसे ज्ञान देने की चेष्टा की, पर बालक डटा रहा। आखिरकार भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उसका सिर काट दिया। कैलाश थर्रा उठा, आकाश में बिजली कड़कने लगी, और माँ पार्वती जब बाहर आई और अपने पुत्र की ये अवस्था देखी तो उनके भीतर महाशक्ति जाग उठी। वे काली, चंडी और दुर्गा के रौद्र रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। अगर मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया, उन्होंने घोषणा की, तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सभी देवता, ऋषि मुनि भयभीत हो गए। शिव को भी अपनी त्रुटि का एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को शांत किया और वचन दिया, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दूंगा और उसे देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य बनाऊंगा। फिर शिव ने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो प्राणी प्रथम मिले उसका शीश लेकर आओ। गणों ने देखा, एक वन में एक हाथिनी अपने बच्चे के साथ विचरण कर रही थी। गणों ने विनम्रता से बालक हाथी का शीश लेकर लौटे। यह हाथी न केवल बलशाली था, बल्कि उसका सिर बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। शिव ने मंत्रों से उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर जोड़ा और अपने त्रिनेत्र की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। गणेश की आंखें खुलीं और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने जयकार की, जय श्री गणेशाय नमः। शिव ने कहा, आज से ये मेरा पुत्र गणेश प्रथम पूज्य होगा। हर यज्ञ, हर पूजन, हर कार्य की शुरुआत इसके नाम के बिना अधूरी मानी जाएगी। यह विघ्नों को हरने वाला होगा, बुद्धि और विवेक का दाता होगा। पार्वती की आंखों से आंसू बहे, परंतु अब वो आंसू पीड़ा के नहीं, आनंद और गर्व के थे। उनकी ममता की विजय हुई, गणेश की भक्ति की विजय हुई। तभी से ये परंपरा प्रारंभ हुई कि गणेश जी का पूजन हर कार्य से पहले अनिवार्य है। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश, व्यापार प्रारंभ करना हो या कोई साधना, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। इस कथा का अर्थ केवल पौराणिक नहीं है, ये हमें सिखाती है कि माँ की आज्ञा सर्वोपरि होती है। भक्ति और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला स्वयं देवताओं से भी महान होता है। जो बलिदान देता है वही पुनर्जन्म पाकर पूज्य बनता है। हाथी का सिर केवल प्रतीक है, वह ज्ञान, स्मृति और विवेक का स्वरूप है। शिव ने भी अपने पुत्र को इस स्वरूप में स्वीकारा और आज गणपति न केवल उनके पुत्र है, बल्कि समस्त जगत के मार्गदर्शक है। धीमी बांसुरी के स्वर में विराम की ओर। और इसी के साथ पूर्ण होती है ये अत्यंत भावुक, चित्तस्पर्शी कथा शिव और गणेश की। यदि आपको ये दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो डिवाइन एचओ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते हैं हर सप्ताह ऐसी कथाएं जो आपके जीवन को दिशा दें, आपके हृदय को शांति दें और आपकी आत्मा को जागृत करें। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।